गुड मॉर्निंग दोस्तों। आपका एक बार फिर स्वागत है आपके अपने चैनल डेली डोज ऑन इन्वेस्टमेंट में। दोस्तों एक बार फिर से मैं आपके लिए एक इंपॉर्टेंट एनालिसिस की वीडियो लेके आया हूँ, लेकिन आज की वीडियो बाकी दिनों की वीडियो से थोड़ी डिफरेंट होगी। आज के दिन हम डिस्कस करेंगे कि करंटली गवर्नमेंट का डिफेंस सेक्टर के अंदर कौन से इंपॉर्टेंट सेगमेंट्स के अंदर फोकस है। वहीं पर दोस्तों गवर्नमेंट इस टाइम पे जो इंपॉर्टेंट प्रोक्योरमेंट करी है उनकी भी इंपॉर्टेंट डिटेल आज मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। और यहाँ पे हम चेकआउट करेंगे कि इस बजट में इसमें गवर्नमेंट यहाँ पे डिफेंस सेक्टर के किन किन सेगमेंट में फोकस कर सकती है। तो मैं चाहता हूँ आप पूरी वीडियो लास्ट तक देखिए, जिससे आपसे कोई भी इंपॉर्टेंट डिटेल मिस आउट ना हो। और अगर आप लोग चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। अगर आप लोग की कोई भी इंपॉर्टेंट क्वेरी होती है या कोई भी क्वेश्चन होता है तो आप लोग मार्केट आवर्स के दौरान मेरे से कनेक्ट हो सकते हैं। मेरे जनरल टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको हर वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा। इसके साथ साथ अगर आप लोग को चैनल की मेंबरशिप लेनी है तो आप लोग को सिंपली यहाँ पे ज्वाइन बटन पर क्लिक करना है। इसके अंदर आपको डिफरेंट तरह की मेंबरशिप देखने को मिलेंगी। आप उनमें से कोई सी भी इंपॉर्टेंट मेंबरशिप सेलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे दोस्तों जो एक इंपॉर्टेंट मेंबरशिप है, जो प्लेटिनम इन्वेस्टर वाली मेंबरशिप है, उसको लेने के बाद आप डायरेक्टली मेरे से कांटेक्ट भी कर सकते हैं। मेरा ईमेल एड्रेस आपको स्क्रीन में सामने देखने को मिल जाएगा। लेकिन जैसा मैं आपको दोस्तों इससे पहले बता चुका हूँ, हम अपने चैनल पे किसी भी प्रकार का कोई रिकमेंडेशन नहीं देते हैं। हमारा प्योरली फोकस रहता है इंडस्ट्री के और कंपनी के एनालिसिस में। इसीलिए दोस्तों हम अपनी किसी भी वीडियो में किसी कंपनी के प्राइस के ऊपर या उसके टेक्निकल चार्ट्स के ऊपर कोई भी डिस्कशन नहीं करते हैं। और मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट या फाइनेंशियल एडवाइजर नहीं हूँ। तो अगर आपको मार्केट में कोई भी डिसीजन लेना है उससे पहले आप लोग को अपने सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट और फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह लेना बहुत ज़रूरी है। इसीलिए आप लोग को मार्केट में हमेशा कॉशियस रहना है। तो जैसे मैंने आपको बताया दोस्तों, यहाँ पे चैनल की मेंबरशिप लेने की आपको कुछ खास एडवांटेज मिलेंगी। यहाँ पे जैसे आप ज्वाइन बटन पर क्लिक करके चैनल की मेंबरशिप लेंगे, सबसे पहले एडवांटेज तो ये होगी कि आपको अपनी स्क्रीन में यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट ऑप्शन देखने को मिलेगा, जो है मेंबरशिप का ऑप्शन। मेंबरशिप के ऑप्शन के अंदर मैं आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट फंडामेंटल एनालिसिस की वीडियोस पोस्ट करता हूँ। ये एक्सक्लूसिव कंटेंट दोस्तों सिर्फ चैनल के मेंबर्स के लिए होता है। तो यहाँ पर रिसेंटली मैंने आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट स्टॉक्स कवर किए हैं डिटेल फंडामेंटल एनालिसिस की वीडियोज़ के थ्रू। तो आप इन कंपनीज के बारे में इंपॉर्टेंट डिटेल चेकआउट कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे एक और एडवांटेज होगी चैनल की मेंबरशिप लेने की, आपको यहाँ पे जो सेकंड ऑप्शन है पोस्ट का, ये भी देखने को मिलेगा। पोस्ट के अंदर मैंने आप लोग के लिए अपने मेंबर्स ओनली टेलीग्राम चैनल का लिंक डाल रखा है। तो इस लिंक के थ्रू आप मेरा मेंबर्स ओनली टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। दोस्तों मैं अपने मेंबर्स ओनली टेलीग्राम चैनल पे भी इंपॉर्टेंट कंपनीज के और बिजनेसेस के बारे में डिटेल डिस्कशन करता हूँ। इसके अलावा हम डिस्कस करते हैं यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट इंडस्ट्रीज़ को भी। साथ में दोस्तों यहाँ पे कभी भी कोई कंपनी रिजल्ट पोस्ट करती है या मैनेजमेंट कुछ इंपॉर्टेंट फाइलिंग करता है एक्सचेंजेस में, तो उसकी भी इंपॉर्टेंट डिटेल मैं आपके साथ यहीं पर शेयर करता हूँ। यहाँ पे रिजल्ट के बाद जो भी कंपनी दोस्तों इंपॉर्टेंट गाइडेंस देती है उसकी भी डिटेल हम यहीं पर चेकआउट करते हैं। तो इस तरीके से आप इस मेंबर्स ओनली टेलीग्राम चैनल को फॉलो करके इंपॉर्टेंट कंपनीज के बिजनेसेस को और इंडस्ट्रीज़ की वर्किंग्स को यहाँ पे ट्रैक कर सकते हैं। तो ये तो कुछ खास एडवांटेजेस थी दोस्तों यहाँ पे चैनल की मेंबरशिप लेने की। अब हम सीधे चलते हैं आज के हमारे इंपॉर्टेंट एनालिसिस में। जैसे मैंने आपको बताया दोस्तों, आज के दिन हम फोकस करने वाले हैं जो करंट सिनेरियो चल रहा है इस टाइम पे इंडिया के डिफेंस सेक्टर में, यहाँ पे गवर्नमेंट का कहाँ पे फोकस है। तो करंटली दोस्तों यहाँ पे कंटिन्यूसली गवर्नमेंट स्ट्रक्चरल फैक्टर्स के अंदर फोकस कर रही है, जो यहाँ पे डिफेंस के अंदर है। स्पेशली यहाँ पे जो राइजिंग बजट है इसके अंदर फोकस किया जा रहा है आत्मनिर्भर भारत के अंदर, यानी इंडिजिनाइजेशन के अंदर। यहाँ पे बॉर्डर सिक्योरिटी की नीड्स के अंदर भी गवर्नमेंट फोकस कर रही है। और जो जियोपॉलिटिकल इस टाइम पे टेल विंड्स है दोस्तों, आपने देखा होगा पूरी दुनिया में यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट चल रही है। इसके कारण भी यहाँ पे इंडिया का जो एक्सपोर्ट का मोमेंटम है ये आपको बढ़ता हुआ दिख रहा है। तो गवर्नमेंट यहाँ पे उन्हीं सेगमेंट पे फोकस करना चाह रही है जो एक्सपोर्ट ओरिएंटेड भी हो सकते हैं, और साथ में जो जियोपॉलिटिकल टेंशन चल रहे हैं उनकी तरफ को आपको किन सेगमेंट में फायदा हो सकता है ये भी हम चेकआउट करेंगे। तो यहाँ पर दोस्तों जो अलायंसेज हैं देखिए इंपॉर्टेंट यूएस पॉलिसी का जो शिफ्ट है अंडर ट्रम्प, और इसके अलावा जो इंडो पैसिफिक यहाँ पे फोकस है ऑन काउंटरिंग यहाँ पे चाइना, इसके अंदर भी गवर्नमेंट का फोकस रहने वाला है। तो यहाँ पे अगर आप रिसेंट हाईलाइट्स देखें दोस्तों, इसके अंदर गवर्नमेंट ने काफ़ी इंपॉर्टेंट जगह पे फोकस किया है। सक्सेसफुली यहाँ पे फर्स्ट एक्सपोर्ट शिपमेंट हुआ है जो गाइडेड यहाँ पे पिनाका रॉकेट्स का है, और ये किया है गवर्नमेंट ने यहाँ पे अर्मेनिया के अंदर। तो यहाँ पे दोस्तों अर्मेनिया पहली कंट्री बनी है जहाँ पे सक्सेसफुली इंडिया ने पहला एक्सपोर्ट किया है यहाँ पे गाइडेड पिनाका रॉकेट्स का। तो ये फ्लैग्ड ऑफ हुआ है बाय जनवरी 2026 बाय राजनाथ सिंह फ्रॉम सोलर डिफेंस फैसिलिटी। इसने बूस्ट किया दोस्तों इंडिया की क्रेडिबिलिटी को यहाँ पे एज ए रिलायबल सप्लायर। इसके अलावा यहाँ पे कंटिन्यूसली मोमेंटम दिखाया आपको पिनाका इकोसिस्टम के अंदर, यानी जो भी इंपॉर्टेंट अपग्रेड्स होते हैं यहाँ पे लॉन्ग रेंज के वेरिएंट्स होते हैं अप टू 120 किलोमीटर्स। और यहाँ पे जो प्रायर लार्ज प्रोक्योरमेंट हुआ था इसके अंदर भी फ्यूचर में गवर्नमेंट फोकस करेगी। इसके साथ साथ दोस्तों यहाँ पे रिकॉर्ड डिफेंस बजट था जो जैसा आपने देखा होगा FY25 से FY26 में देखने को मिला था। यहाँ पे 6.8 लाख करोड़ के आसपास गवर्नमेंट ने एलोकेट किया था। यहाँ पे स्ट्रॉन्ग फोकस दिखा था आपको केपेक्स के एग्जीक्यूशन पे। यहाँ पे लगभग 62% के आसपास आपको खर्च होते हुए दिखा था। यहाँ पे जो FY26 का केपेक्स हुआ था इसके अंदर नवंबर 2025 तक, ये अप था दोस्तों बाय 57% ईयर ऑन ईयर बेसिस पे अप्रैल से नवंबर के बीच में।
यहाँ पे अगर आप देखें सर्जिंग जो एक्सपोर्ट है दोस्तों इस टाइम पे गवर्नमेंट का टारगेट है यहाँ पे 2029 तक इनको इंक्रीज करके 50,000 करोड़ का करना। आप लोग को पता होना चाहिए दोस्तों 2015 तक गवर्नमेंट के कुछ भी एक्सपोर्ट नहीं थे जो अब इंक्रीज होकर 29 तक 50,000 करोड़ के हो सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे हाई डोमेस्टिक प्रोक्योरमेंट शेयर है दोस्तों 75 to 92% का, और यहाँ पे जो क्लियरेंस है फॉर 7 लाख करोड़ प्लस प्रोजेक्ट्स की, इसके अंदर इंक्लूडेड है यहाँ पे रिसेंट डीएसी के अप्रूवल जो वर्थ है यहाँ पे 79,000 करोड़ के। एयर डिफेंस मिसाइल्स है इनके अंदर, ड्रोन्स है, काउंटर ड्रोन्स है, इसके अलावा लॉन्ग रेंज के रॉकेट्स हैं। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें यहाँ पे एक्सपोर्ट के अंदर जहाँ पे गवर्नमेंट का फोकस रहने वाला है। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे ब्रॉडर पुश देखने को मिला है फॉर मॉडर्नाइजेशन एआई और स्मार्ट डिफेंस के अंदर, जिसमें ड्रोन्स आते हैं यहाँ पे, साइबर आता है जिसमें आरएनडी भी होगा यहाँ पे, और इमरजेंसी प्रोक्योरमेंट देखने को मिलेगा आपको। तो ये मैंने आपके साथ पहला पार्ट शेयर किया कि किस हिसाब से यहाँ पे डेवलपमेंट चल रहा है करंटली इंडियन गवर्नमेंट का डिफेंस के अंदर, कहाँ पे फोकस है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। नेक्स्ट पार्ट में दोस्तों हम चेकआउट करते हैं की थीम्स को यहाँ पे डिफेंस के अंदर जिनको बेनिफिट हो सकता है गवर्नमेंट के फोकस के हिसाब से। तो यहाँ पे सारी थीम अलाइन करती हैं दोस्तों। इमीडिएट यहाँ पे जो आपको ऑर्डर का फ्लो दिख रहा है, एग्जीक्यूशन फेजेस दिख रहे हैं, पोस्ट अप्रूवल्स और एक्सपोर्ट की विन्स दिख रही हैं। यहाँ पे आपको पता चलेगा कि जियोपॉलिटिकल जो एम्प्लीफिकेशंस है, जो अलायंसेज है, इनके अंदर इंडिया यहाँ पे किनको फेवर कर रहा है, यहाँ पे ग्लोबल डिमांड कहाँ पे दिख रही है फॉर रॉकेट मिसाइल्स और एमिनेशंस कॉन्फ्लिक्ट के चलते। तो सबसे पहले आपको दिखेगा यहाँ पे मल्टी बैरल रॉकेट्स लॉन्चर, यहाँ पे जैसे आप MBRL कह सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे गाइडेड रॉकेट्स हो गए और एमिनेशन हो गए। एग्जाम्पल ग्रुप में यहाँ पे आपको जो पिनाका का इकोसिस्टम दिख रहा है, इसकी यहाँ पे काफी बड़े तरीके से डिमांड दिख रही है और गवर्नमेंट यहाँ पे फोकस कर रही है। स्ट्रॉन्गर आपको दिखेगा यहाँ पे नियर टर्म की थीम ड्यू टू रिसेंट एक्सपोर्ट सक्सेस। तो यहाँ पर दोस्तों गवर्नमेंट को काफी बड़े तरीके से पिनाका इकोसिस्टम में एक्सपोर्ट की सक्सेस मिली है, तो यहीं पर फोकस रहने वाला है। तो जैसे मैंने आपको दोस्तों इससे पहले चेकआउट कराया था, यहाँ पे जो गाइडेड पिनाका है, यहाँ पे कंपनी ने एक्सपोर्ट किया था इसको अर्मेनिया को, और ऑन गोइंग यहाँ पे डोमेस्टिक जो अपग्रेड्स हैं, मॉडर्नाइजेशन है, एग्जाम्पल के रूप में जो LNT के ऑर्डर्स हैं, और यहाँ पे जो प्लान्ड एग्जीक्यूशन है फॉर लॉन्ग रेंज वेरिएंट्स, ये बेनिफिट करेंगे यहाँ पे इन सारी कंपनीज को जो इनके अंदर काम करती हैं। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे बेनिफिट होगा हाई विजिबिलिटी कॉन्ट्रैक्ट्स को फॉर रॉकेट्स, वॉरहेड्स, प्रोपेलेंट्स और गाइडेड सिस्टम्स के। यहाँ पे की प्लेयर्स आपको दिखेंगे इंडस्ट्री के अंदर, इन सब चीज़ों के अंदर जो काम करते हैं, सोलर इंडस्ट्री जैसे प्लेयर हो गए, जो यहाँ पे EEL और SDAL फॉर डायरेक्ट यहाँ पे पिनाका एम्यूनिशन और रॉकेट के अंदर यहाँ पे शेयर करते हैं मटेरियल। इसके अलावा यहाँ पे मुनिशन इंडिया और यहाँ पे प्रीमियर एक्सप्लोसिव जैसी कंपनियां हैं जो प्रोपेलेंट रॉकेट मोटर्स के अंदर काम करती हैं। PDL जैसी कंपनी हो गई जो इंटीग्रेशन और गाइडेड एक्सपेक्ट के अंदर काम करती हैं। LNT जैसी कंपनी हो गई जो लॉन्चर्स और अपग्रेड्स के अंदर काम करती हैं। और BEL जैसी कंपनीज हो गई जो इलेक्ट्रॉनिक्स और अपग्रेड्स के अंदर काम करती हैं। तो इस तरह की कंपनीज दोस्तों यहाँ पे पिनाका इकोसिस्टम के अंदर काम कर रही हैं। इसके बाद दोस्तों सेकंड इंपॉर्टेंट फैक्टर यहाँ पे जहाँ पे फोकस रहेगा मिसाइल्स और प्रिसीजन गाइडेड म्यूनिशन के ऊपर। यहाँ पे सरफेस टू एयर हो गया, एंटी टैंक हो गया, क्रूज हो गया, बैलिस्टिक के अंदर यहाँ पे फोकस रहने वाला है। तो ये दोस्तों इसलिए है कि यहाँ पे जो DRD की सक्सेस मिली है यहाँ पे आकाश, अस्त्रा, ब्रह्मोस, अग्नि और यहाँ पे पेरले की, इन सारे सक्सेसफुल मिसाइल्स के प्रोग्राम के कारण फ्यूचर में भी यहाँ पे एक्सपोर्ट की डिमांड आपको बढ़ती हुई दिख सकती है। तो एक्सपोर्ट का इंटरेस्ट दोस्तों देखने को मिल रहा है यहाँ पे ब्रह्मोस मिसाइल का, और यहाँ पे काफी पोटेंशियल है इंपॉर्टेंट कंपनीज से और यहाँ पे इंपॉर्टेंट देशों के साथ पार्टनरशिप करने की। तो यहाँ पे दोस्तों जो ब्रॉडर नीड्स हैं इसके कारण भी, और साथ में जो जियोपॉलिटिकल यहाँ पे एम्पलीफायर्स हैं, ये सब यहाँ पे डिमांड को पुश करना है फॉर स्टैंड ऑफ प्रिसीजन स्ट्राइक्स। तो यहाँ पे दोस्तों बेनिफिट किनको हो सकता है, उन कंपनीज को जो यहाँ पे ऑर्डर पाइपलाइन में है फॉर प्रोपेलेंट्स, वॉरहेड्स और सब सिस्टम्स। तो आपको यहाँ पे दोस्तों सीकर्स, प्रोपेलेंट, वॉरहेड्स और सब सिस्टम के अंदर इंपॉर्टेंट प्लेयर जो काम करते हुए दिखेंगे वो है BDL जैसी कंपनियां और मैनी गाइडेड मिसाइल, प्रीमियर एक्सप्लोसिव जैसी कंपनियां हैं यहाँ पे प्रोपेलेंट और मोटर्स के अंदर काम कर रही हैं। एस्ट्रा माइक्रोवेव जैसी कंपनियां हैं जो सीकर्स के अंदर काम करी है। डाटा पैटर्न जैसी कंपनी हो गई जो इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर काम करी है। सोलर इंडस्ट्रीज जो एक्सप्लोसिव्स के अंदर काम करी है। तो ये कुछ कंपनियां आपको यहाँ पे मिसाइल प्रिसीजन और यहाँ पे गाइडेड म्यूनिशन के अंदर काम करती हुई दिखेंगी। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। नेक्स्ट पार्ट में हम चेकआउट करते हैं दोस्तों यहाँ पे अम्यूनिशन, एक्सप्लोसिव्स, वॉरहेड्स और हाई एनर्जी मटेरियल। यहाँ पे देखिए कोर जो इस टाइम पे इंडिजिनाइजेशन की थीम है, MOD पुश है फॉर सेल्फ रिलायंस इन एम्यूनिशन, और यहाँ पे जो लार्ज ऑनगोइंग प्रोक्योरमेंट है दोस्तों गवर्नमेंट का फॉर एक्सपोर्ट पोटेंशियल, यहाँ पे टाई कर रहा है डायरेक्टली इनटू रॉकेट मिसाइल थीम्स। तो यहाँ पे जो बेनिफिट होगा दोस्तों उन प्लेयर्स को होगा जो स्टडी हाई वॉल्यूम ऑर्डर रखते हैं, उनके आपको मार्जिन इंप्रूव होते देख सकते हैं डोमेस्टिक फोकस के कारण। यहाँ पे देखिए आपको एम्यूनिशन, एक्सप्लोसिव्स, वॉरहेड्स और हाई एनर्जी मटेरियल के अंदर कुछ इंपॉर्टेंट प्लेयर्स दिखेंगे, जैसे सोलर इंडस्ट्रीज हो गया, ये स्ट्रॉन्गेस्ट स्केल में काम कर रहा है इस टाइम पे। प्रीमियर एक्सप्लोसिव्स हो गया जो काउंटर मेजर्स के अंदर, रॉकेट मोटर्स के अंदर और एक्सपोर्ट्स के अंदर काम कर रहा है। इसके अलावा आपको यहाँ पे म्यूनिशन इंडिया दिखेगा, PSU एम्यूनिशन में काम कर रहा है। यहाँ पे आपको इकोनॉमिक एक्सप्लोसिव दिखेगा, यहाँ पे सोलर इंडस्ट्रीज की सब्सिडरी है। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे अगला इंपॉर्टेंट फोकस हो सकता है डिफेंस इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर, रडार्स के अंदर, स्पीकर्स के अंदर, EW और कम्युनिकेशन सिस्टम्स के अंदर। तो करंटली दोस्तों ये यूबिक्विटस है अक्रॉस प्लेटफॉर्म्स,
यहाँ पे बेनिफिट वेरी कर सकते हैं मेजर ऑर्डर्स को देखते हुए। यहाँ पे मगर मेनली फोकस होगा मिसाइल्स, आर्टिलरी और अपग्रेड्स के ऊपर। यहाँ पे राइजिंग फोकस है एआई, साइबर और उसके अलावा स्मार्ट डिफेंस के अंदर। इन बजट आउटलुक तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि बजट के अंदर गवर्नमेंट इन सब चीज़ों पे फोकस कर सकती है। डिफेंस इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर, रेडार्स के अंदर, सीकर्स के अंदर, ईडब्ल्यू और कम्युनिकेशन सिस्टम्स के अंदर। यहाँ पे बेनिफिट देखिए किन कंपनी को हो सकता है, जो ब्रॉड इकोसिस्टम के प्ले हैं और यहाँ पे लेस सिक्लिकल है। तो यहाँ पे आपको की प्लेयर्स दिखेंगे बीईएल जैसे, यानी भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड जैसे, जो ऑलमोस्ट यूनिवर्सली इन्वॉल्व है इन सारे इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट्स में। इसके अलावा यहाँ पे आपको डाटा पैटर्न जैसी कंपनी दिखेंगी। यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग में एस्ट्रा माइक्रोवेव दिखेगी, पारस डिफेंस दिखेगी, जो ऑप्टिक्स और इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर काम करती है। और एस्ट्रा माइक्रोवेव का दोस्तों फोकस है यहाँ पे रडार्स के अंदर। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट मैंने आपको चीज़ें दिखाई जहाँ पे गवर्नमेंट का फोकस हो सकता है बजट के दौरान। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। नेक्स्ट पार्ट में हम चेकआउट करते हैं जहाँ पे गवर्नमेंट का फोकस हो सकता है। यह है काउंटर मेजर्स, सिमुलेटर्स और ट्रेनिंग सिस्टम्स के अंदर। तो यहाँ पे दोस्तों ये नीश है देखिए, लेकिन ग्रो कर रही है काफ़ी फास्ट स्पीड से। यहाँ पे जो आपको शाफ्ट्स दिखेंगे, फ्लेयर्स दिखेंगे फॉर एयरक्राफ्ट, सिमुलेटर्स दिखेंगे फॉर फोर्सेस। इन सब पे यहाँ पे फ्यूचर में फोकस करने वाली गवर्नमेंट। यहाँ पे प्रीमियर एक्सप्लोसिव शाइन करता है सोल, क्योंकि यहाँ पे डोमेस्टिक सप्लायर है कुछ इंपॉर्टेंट कंपनीज को। तो यहाँ पे दोस्तों लार्ज ऑर्डर के बेनिफिट होंगे, जैसे आपको रिसेंटली देखने को मिला था प्रीमियर एक्सप्लोसिव को। यहाँ पे 429 करोड़ का ऑर्डर मिला था शाफ्ट्स और फ्लेयर डील का। एक्सपोर्ट की एजिलिटी भी है इसके पास। तो आपको इस तरह की कंपनीज में फोकस करना है जो यहाँ पे लार्ज ऑर्डर पा सकती हैं, या जो काउंटर मेजर्स, सिमुलेटर्स और ट्रेनिंग सिस्टम्स के अंदर काम कर रही हैं। इसके बाद दोस्तों अगला आपको फोकस दिखेगा गवर्नमेंट का ब्रॉडर प्लेटफॉर्म्स इंटीग्रेशन के अंदर, मॉडर्नाइजेशन के अंदर, जिसके अंदर आपको आर्टिलरी, नेवी और एरोस्पेस दिखेगा। तो यहाँ पे जो स्ट्रक्चरल टेलविंड्स है दोस्तों, फ्रॉम केपेक्स राइज और यहाँ पे इंडिजनाइजेशन, एग्जाम्पल ग्रुप में यहाँ पे न्यू मल्टी कैलिबर रॉकेट सिस्टम्स लाइक सूर्यास्त्र, और यहाँ पे लेस हॉट देन रॉकेट मिसाइल्स बट नाउ स्टडी। यहाँ पे की प्लेयर्स आपको दिखेंगे एल&टी, जिसको जनरली लार्ज कॉन्ट्रैक्ट्स मिलते हैं, एचएएल। यहाँ पे जो एयर इंटीग्रेशन के अंदर है मजगांव डॉक और गार्डन रीच, यहाँ पे आपको नेवल के अंदर दिखेगा। इसके अलावा कई और इंपॉर्टेंट कंपनियां दोस्तों जो नेवल के अंदर काम करी हैं, या आप कह सकते हैं प्रॉक्सी है नेवल की, जैसे कृष्णा डिफेंस हो गया या CFF फ्लूइड्स हो गया। इसके अलावा आपको जेन टेक्नोलॉजी दिखेगा सिमुलेटर्स के अंदर। तो गवर्नमेंट का दोस्तों यहाँ पे ब्रॉडर प्लेटफॉर्म्स के अंदर, इसके अंदर आर्टिलरी, नेवल और एयर स्पेस होगा, यहाँ पे फोकस हो सकता है। और यहाँ पे दोस्तों रिसेंटली मैंने आपके लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो पोस्ट की थी, इसके अंदर मैंने आपके साथ इंडिया का जो न्यूक्लियर सबमरीन प्रोग्राम है उसके ऊपर भी डिस्कशन किया था, और वहाँ पे कौन कौन से इंपॉर्टेंट प्लेयर्स हैं जो इन सेगमेंट्स में काम करते हैं वो भी डिस्कस किया था। तो आप उस वीडियो को भी जाके चेकआउट कर सकते हैं मेरे चैनल पे। अब दोस्तों हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। नेक्स्ट पार्ट में हम चेकआउट करते हैं ब्रॉडर रूप से यहाँ पे जो यूनियन बजट होगा, इसके अंदर आपको क्या क्या चीज़ें देखने को मिल सकती है। तो अपकमिंग बजट में दोस्तों 2026 में लाइकली है, यहाँ पे वाइडली एक्सपेक्ट किया रहा है कि प्रायोरिटाइज किया जाएगा डिफेंस लेड केपेक्स। यहाँ पे आपको फिजिकल जो प्रूडेंस है जो टारगेट करती हुई दिख रही है 4.2 से 4.4% की GDP डेफिसिट। यहाँ पे जियोपॉलिटिकल प्रेशर भी है दोस्तों, और इंडियनाइजेशन की जो थीम है इसके ऊपर भी फोकस करने वाली है गवर्नमेंट। यहाँ पे एनालिस्ट और ब्रोकरेजेस जैसे जेफरीज हो गए, मोतीलाल ओसवाल, मॉर्गन स्टैनली, कोटक और ICRA, ये सब यहाँ पे अपने फोरकास्ट दे रहे हैं। तो अगर आप चेकआउट कीजिए यहाँ पे 8 to 20% का ईयर ऑन ईयर बेसिस पे यहाँ पे राइज देखने को मिल सकता है ओवरऑल डिफेंस के एलोकेशन में फ्रॉम FY26। यहाँ पे आपको 6.8 लाख करोड़ का दिखा था। तो इसके कारण पोटेंशियली यहाँ पे पुश कर सकता है टोटल आउटले को टुवर्ड्स 2.5% ऑफ GDP फ्रॉम 1.9% से 2% के आसपास। तो यहाँ पे दोस्तों काफ़ी बड़ा इंक्रीज होगा ये, अगर इस हिसाब से गवर्नमेंट टोटल GDP का 2.5% यहाँ पे डिफेंस की तरफ को रखती है। यहाँ पे जो कुछ व्यूज़ हैं दोस्तों साइड करने हैं कि आप हो सकता है यहाँ पे 20% के आसपास इंक्रीज डिफेंस के अंदर, जो सपोर्ट करेगा यहाँ पे सेल्फ रिलायंस के अंदर और रेडीनेस के अंदर। तो यहाँ पे दोस्तों जो इंपॉर्टेंट ब्रोकरेजेस हैं यहाँ पे डिफेंस के बजट को इतने ज़्यादा बढ़ाने के लिए इसे उम्मीद कर रही है, क्योंकि जियोपॉलिटिकल आपने देखा होगा इस टाइम पे टेंशन काफ़ी इंक्रीज हुई हैं। तो पूरी दुनिया में जो देश हैं इस टाइम पे दोस्तों, खासकर जो बड़े देश हैं इस टाइम पे जो सुपर पावर्स हैं डिफेंस के अंदर, ये सब फोकस कर रहे हैं अपने डिफेंस को और स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए और साथ में मॉडर्नाइजेशन के लिए। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे अगला फैक्टर है देखिए बजट के अंदर डबल डिजिट का कैपेक्स ग्रोथ 10 से 20% की इन मैनी एस्टिमेट्स। तो यहाँ पे आपको डिफेंस बजट के अंदर एक लीड सेक्टर दिखेगा जहाँ पे गवर्नमेंट का फोकस रहेगा। यहाँ पे फोकस होने वाला है दोस्तों शवल रेडी प्रोजेक्ट्स के अंदर, इमरजेंसी प्रोक्योरमेंट के अंदर और फास्टर एग्जीक्यूशन के अंदर ऑफ बिग टिकट प्रोग्राम्स। यहाँ पे हायर फंडिंग होगी दोस्तों R&D के अंदर, जैसे AI हो गया, ड्रोन हो गया, एंटी ड्रोन सिस्टम्स हो गए, UAVs हो गया, QRSM हो गए और P751 सबमरीन प्रोजेक्ट हो गया, जिसके ऊपर मैंने आपके साथ डिस्कस किया था जब मैंने आपके लिए रिसेंटली एक वीडियो पोस्ट की थी इंडिया के न्यूक्लियर सबमरीन प्रोग्राम की। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे कुछ और इंपॉर्टेंट कंपनीज है जो यहाँ पे सप्लाई कर रही हैं P751 सबमरीन प्रोजेक्ट्स के अंदर। आप उनकी भी डिटेल चेकआउट कर सकते हैं, उसी वीडियो में मैंने आपके साथ डिस्कस की थी। यहाँ पे दोस्तों PLI स्कीम से देखिए फॉर ड्रोन्स, डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग और कैपिटल आउटले, इसको रेज किया जा सकता है 30% ऑफ डिफेंस बजट। तो पिछली बार आपको जो एलोकेशन देखने को मिला था ड्रोन्स डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग के अंदर, इसमें आपको इस बजट में और इंक्रीज होता देख सकता है।
इसके अलावा यहाँ पे एम्फेसिस दे सकता है दोस्तों इंडिजिनाइजेशन के ऊपर, मेक इन इंडिया के ऊपर, प्राइवेट सेक्टर के यहाँ पे इन्वॉल्वमेंट बढ़ सकता है, मॉडर्नाइजेशन के ऊपर गवर्नमेंट फोकस कर सकती है, स्पेशली एयर डिफेंस में, लॉन्ग रेंज रॉकेट्स में, यहाँ पे साइबर AI इनेबल्ड वॉरफेयर के अंदर, और साथ में एक्सपोर्ट मार्केट को सपोर्ट देने के लिए इंडिया में। तो यहाँ पे दोस्तों पोटेंशियली अनुमान लगाया जा रहा है कि मल्टी ईयर के हिसाब से अगर आप देखें तो 70 to 18% के हिसाब से जो डिफेंस का बजट है इतनी कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट से ग्रो करते हुए सकता है आने वाले सालों में। यहाँ पे सस्टेन मोमेंटम रहेगा। रिसेंट जो DAC क्लियरेंस है इसके अंदर जो यहाँ पे आपको 79,000 करोड़ के दिखे थे इन एयर डिफेंस, ड्रोन्स, रॉकेट्स और ऑनगोइंग प्रोजेक्ट्स के अंदर। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। नेक्स्ट पार्ट में हम चेकआउट करते हैं यहाँ पे दो इंपॉर्टेंट कंपनीज दोस्तों जो यहाँ पे मैंने आपके साथ इनिशियली डिस्कस किया था, जिसके अंदर गवर्नमेंट का फोकस है। रिसेंटली कुछ बड़े यहाँ पे प्रोजेक्ट निकलने जिसमें स्पेशली यहाँ पे आपको पिनाका इकोसिस्टम दिख रहा है। तो यहाँ पे दो इंपॉर्टेंट कंपनीज है जिनको मैंने यहाँ पे क्विकली कंपेयर कर रखा है। तो अगर आप देखें तो यहाँ पे पैरामीटर, पहला पैरामीटर है मार्केट पोजीशन और स्केल का। तो यहाँ पे दो कंपनीज है सिमिलर बिजनेस में काम कर रही हैं, जो यहाँ पे प्रीमियर एक्सप्लोसिव हो गई और उसके अलावा सोलर इंडस्ट्रीज हो गई। तो प्रीमियर एक्सप्लोसिव दोस्तों एक स्मॉल कैप है जो यहाँ पे फोकस प्योर प्ले है इन हाई एनर्जी मटेरियल, प्रोपेलेंट और रॉकेट मोटर्स के अंदर, साथ में काम करिए काउंटर मेजर्स के अंदर। इसके बाद यहाँ पे अगर आप सोलर इंडस्ट्री देखें, ये एक लार्ज कैप कंपनी है जो लीडर है इस टाइम पे, 24% का मार्केट शेयर है इसका इन इंडस्ट्रियल एक्सप्लोसिव्स। यहाँ पे ब्रॉडर डिफेंस की यहाँ पे पिवट है इसका विद इंटीग्रेटेड सिस्टम्स, इनके अंदर काम करी कंपनी। तो यहाँ पे अगर आप एज देखें तो सोलर के ऊपर लार्जर स्केल का एज है क्योंकि मोनोपोली है काफ़ी इंपॉर्टेंट सेगमेंट्स के अंदर। तो यहाँ पे अगर आप देखें दोस्तों आपको प्रीमियर एक्सप्लोसिव्स का 80 to 90% डिफेंस और स्पेस के अंदर डोमिनेट करता हुआ दिख रहा है। 84 से 90% का यहाँ पे रिसेंट पीरियड में रहा है इसका। तो ये कंपनी आप कह सकते हैं प्योरली डिफेंस के ऊपर फोकस करी है। तो यहाँ पे आपको सोलर इंडस्ट्री का दोस्तों 18 to 20% का दिख रहा है ओवरऑल जो डिफेंस की तरफ से आ रहा है। इसके अलावा बाकी इंडस्ट्रियल और कमर्शियल एक्सप्लोसिव्स की तरफ से आते हुए दिख रहा है जो माइनिंग और इंडस्ट्रियल की तरफ को यूज होते हैं। तो यहाँ पे जो 18 to 20% का ओवरऑल था ये इंक्रीज होता हुआ दिखा है आपको डिफेंस की तरफ से। यहाँ पे Q2 में करीबन 24% के आसपास करा है। इसके अलावा अगर आप देखें दोस्तों यहाँ पे एज आपको दिखेगा प्रीमियर एक्सप्लोसिव्स को, क्योंकि यहाँ पे मेनली ये लेवरेज करता है डिफेंस अपसाइकिल को। तो गवर्नमेंट का यहाँ पे केपेक्स अगर इंक्रीज होगा दोस्तों ओवरऑल बजट में तो डिफेंस के अपसाइकिल में यहाँ पे फायदा होगा। तो यहाँ पे जो कंपनियां ज़्यादा फोकस करती हैं डिफेंस के अंदर या जिनका मेजोरिटी रेवेन्यू आता है डिफेंस की तरफ से, तो बजट के बेनिफिट भी आपको उन्हीं कंपनियों को ज़्यादा होते हुए देखेंगे। अब यहाँ पे दोस्तों अगर आप ऑर्डर बुक देखें तो प्रीमियर एक्सप्लोसिव्स की ऑर्डर बुक आपको 1297 करोड़ की, लगभग 1300 करोड़ की दिख रही है, जो करीबन यहाँ पे 3x है FY25 के रेवेन्यू के मुकाबले, जिसमें 90% की ऑर्डर बुक आपको डिफेंस की दिखेगी। तो ये दोस्तों फ्यूचर की रेवेन्यू की विजिबिलिटी देती है क्योंकि ये 3x है FY25 के रेवेन्यू के मुकाबले। अब यहाँ पे अगर आप देखें यहाँ पे सोलर इंडस्ट्रीज की ऑर्डर बुक 15,500 से लेकर 17,000 करोड़ की है, इंक्लूडिंग यहाँ पे 6,000 करोड़ प्लस की पिनाका की। ये स्ट्रॉन्ग मल्टी ईयर की विजिबिलिटी दे रही कंपनी को। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे जो सोलर इंडस्ट्री है देखिए मच लार्जर एब्सोल्यूट विजिबिलिटी देता है क्योंकि बड़े प्रोजेक्ट के अंदर कंपनी काम करी है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, यहाँ पे कुछ और इंपॉर्टेंट चीज़ों के बेसिस पे इनको कंपेयर करते हैं। तो डायरेक्ट यहाँ पे पिनाका का एक्सपोजर किसके अंदर अगर आप देखें तो यहाँ पे अपस्ट्रीम के अंदर काम करी है प्रीमियर एक्सप्लोसिव्स, प्रोपेलेंट के अंदर, रॉकेट मोटर के अंदर और कंपोनेंट्स के अंदर। आपको पता होना चाहिए दोस्तों, थोड़े दिनों पहले मैंने आपके लिए प्रीमियर एक्सप्लोसिव्स के ऊपर एक डिटेल फंडामेंटल एनालिसिस की वीडियो पोस्ट की थी। वहाँ पे मैंने आपको बताया था कि हिसाब से प्रोडक्शन के टाइम पे काफ़ी इंपॉर्टेंट जो रॉकेट प्रोग्राम्स हैं, चाहे ब्रह्मोस का हो गया या अग्नि रॉकेट का प्रोग्राम हो गया, सबके अंदर यहाँ पे कंट्रीब्यूशन रहा है काफ़ी बड़े तरीके से प्रीमियर एक्सप्लोसिव्स का। इसके अलावा अगर आप देखें यहाँ पे सोलर इंडस्ट्री का तो यहाँ पे डायरेक्टली कंट्रीब्यूट करी है और हाईएस्ट का कंट्रीब्यूशन पिनाका के अंदर, यानी एक्सपोजर भी ज़्यादा है यहाँ पे EEL और SDL के अंदर। इसके अंदर आपको एम्युनिशन दिखेगा, रॉकेट दिखेंगे, वॉरहेड्स दिखेगा और मेजर कॉन्ट्रैक्ट कंपनी को यहाँ पे मिला है जो यहाँ पे आपको 6,084 करोड़ का दिख रहा है पिनाका का। तो आप कह सकते हैं स्पेसिफिकली इसके अंदर सोलर जो है स्ट्रॉन्गर डायरेक्ट लिंकेज रखता है एग्जीक्यूशन की। इसके बाद उस यहाँ पे अगर की स्ट्रेंथ देखें इन दोनों कंपनीज की तो यहाँ पे प्रीमियर एक्सप्लोसिव सोल लीडर है सॉलिड प्रोपेलेंट्स के अंदर, काउंटर मेजर्स के अंदर, शैफ्ट्स और फ्लेयर्स के अंदर, यहाँ पे एक्सपोर्ट की एजिलिटी भी है इसके अंदर। मल्टीपल आपको यहाँ पे 25-26 में विंस दिखी है एक्सपोर्ट की, इसको 73 करोड़ की यहाँ पे USD का ऑर्डर मिला है रिसेंटली कंपनी को। इसके बाद अगर आप सोलर इंडस्ट्री का देखें तो यहाँ पे प्रीमियर प्राइसिंग है इसकी 5 to 8% है ओवर पीयर्स। तो ये कंपनी को एडवांटेज देती है। कंपनी की स्ट्रेंथ है वर्टिकली इंटीग्रेटेड कंपनी, यहाँ पे पिनाका की मोनोपोली है इसके पास, लाइक पोजीशन, ब्रॉडर यहाँ पे प्रोडक्ट रेंज है। तो यहाँ पे आप कह सकते हैं प्रीमियर एक्सप्लोसिव्स एक नीश है यहाँ पे जो एजेस करता है कुछ इंपॉर्टेंट सेगमेंट में, और सोलर इंडस्ट्री के पास एडवांटेज है स्केल की और प्राइसिंग पावर की। इसके बाद अगर आप एक्सपोर्ट का मोमेंटम देखें दोस्तों तो यहाँ पे प्रीमियर एक्सप्लोसिव का एक्सपोर्ट यहाँ पे ग्रो कर रहे हैं फास्ट स्पीड से। 90 to 46% ऑफ ऑर्डर बुक यहाँ पे आपको डिफरेंट पीरियड्स में यहाँ पे एक्सपोर्ट से रिलेटेड दिखेगी। रिसेंटली यहाँ पे मल्टी मिलियन के ऑर्डर मिले हैं इसको।
और मैनेजमेंट ने कह रखा है कि उनको उम्मीद है कि Q3 में Q4 में और बड़े ऑर्डर मिलते हुए दिखेंगे, जो हमें तभी पता चलेगा जब कंपनी यहाँ पे रिजल्ट पोस्ट करने के बाद Q3 में अपनी इंपॉर्टेंट कमेंट्री देगी या गाइडेंस देगी। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे अगर आप देखें सोलर इंडस्ट्री का, तो स्ट्रॉन्ग इंटरनेशनल इनकी ऑर्डर बुक है, जो रिसेंट क्वार्टर में आपको और भी बढ़ती हुई दिखी है। यहाँ पे अगर आप देखें दोस्तों दोनों कंपेरेबल हैं, लेकिन यहाँ पे जो इस टाइम पे PEL है यानी प्रीमियर एक्सप्लोसिव्स, ये अजाइल यहाँ पे डिफेंस स्पेसिफिक है। क्योंकि अब दोस्तों यहाँ पे हमें रिसेंट फाइनेंशियल मोमेंटम देखते हैं इन कंपनीज का, फाइनेंशियल कैसे रहे कंपनी के। तो यहाँ पे अगर कंपनीज का परफॉर्मेंस देखें दोस्तों H1 FY26 में ग्रोथ जो देखने को मिली है डिफेंस सेक्टर में, यहाँ पे वोलेटाइल क्वार्टरली रेवेन्यू रहे हैं कंपनी के, प्रोजेक्ट ड्रिवन है क्योंकि ये, लेकिन यहाँ पे प्रॉफिट सर्च किए हैं उसके बाद भी। यहाँ पे अगर आप रिसेंटली देखें किस तरह के यहाँ पे रिजल्ट देखने को मिला है आपको सोलर इंडस्ट्री के अंदर, तो यहाँ पे सोलर इंडस्ट्री ने रिकॉर्ड डिफेंस के और इंटरनेशनल रेवेन्यू पोस्ट किए हैं। कंसिस्टेंट यहाँ पे हाई ग्रोथ देखने को मिली है। एग्जाम्पल ग्रुप में 57 से 79% की ईयर ऑन ईयर बेसिस पे Q1 और Q2 में आपको डिफेंस के अंदर ग्रोथ देखने को मिली है। तो ग्रोथ के हिसाब से आपको सोलर इंडस्ट्री के अंदर मोर स्टेबल और कंसिस्टेंट ग्रोथ देखने को मिली है। बाकी दोस्तों लार्ज कैप कंपनी है, तो बड़े प्लेयर्स देखिए स्केल के अंदर थोड़े स्टेबल होते हैं, तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। अब हम चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट पार्ट में अगर आप देखें ओवरऑल करंट थीम के हिसाब से, तो यहाँ पे जो प्रीमियर एक्सप्लोसिव है इसको बेनिफिट हो सकता है फ्रॉम रॉकेट मिसाइल सर्च प्रोपेलेंट काउंटर मेजर्स, और यहाँ पे जो सोलर इंडस्ट्री है इसको बेनिफिट हो सकता है यहाँ पे स्ट्रॉन्गर रूप से पिनाका और एमुनेशन स्केल का और स्टेबिलिटी का। तो आप कह सकते हैं सोलर इंडस्ट्री को एज यहाँ पे पिनाका के डायरेक्ट कंट्रीब्यूशन में, और PEL यहाँ पे प्योर प्ले है, इसको लेवरेज मिलेगा यहाँ पे प्योरली डिफेंस की थीम के रूप में। तो इन कंपनीज को दोस्तों फर्दर स्टडी कीजिए। जैसा मैंने आपको बताया प्रीमियर एक्सप्लोसिव्स के ऊपर मैंने आपके लिए रिसेंटली एक डिटेल एनालिसिस की वीडियो पोस्ट की है, तो आप उस वीडियो को मेरी फंडामेंटल एनालिसिस की प्लेलिस्ट में जाकर चेकआउट कर सकते हैं। अब दोस्तों लास्टली हम चेकआउट करते हैं कंक्लूजन को। तो इंडिया की जो डिफेंस सेक्टर है इस टाइम पे मल्टी ईयर के स्ट्रक्चरल अपसाइकिल में है। ये फ्यूल्ड है बाय इंडिजिनाइजेशन, राइजिंग केपेक्स, एक्सपोर्ट ब्रेक थ्रूज, और साथ में यहाँ पे जो गाइडेड पिनाका टू अर्मेनिया भी यहाँ पे एक्सपोर्ट हुआ है, ये भी काफ़ी बड़े तरीके से पुश कर रहा है इस तरह के देखिए सेगमेंट्स को। यहाँ पे जियोपॉलिटिकल जो नेसेसिटीज़ हैं दोस्तों, इसके कारण भी गवर्नमेंट का फोकस है डिफेंस सेक्टर के अंदर। यहाँ पे आपको रॉकेट मिसाइल्स और एमिनेशन की थीम में फोकस दिखेगा आगे चल के भी। पर्टिकुलरली दोस्तों यहाँ पे जो पिनाका लिंक्ड है, यहाँ पे पॉइज्ड है फॉर स्ट्रॉन्गर नियर टर्म मोमेंटम विद ब्रॉडर इलेक्ट्रॉनिक्स और मॉडर्नाइजेशन प्रोवाइडिंग स्टडी सपोर्ट। यहाँ पे अपकमिंग जो बजट है दोस्तों 2026 में लाइकली है रीइंफोर्स करेगा यहाँ पे डबल डिजिट की केपेक्स हाइक को और R&D फोकस को, जिससे आपको बेनिफिट होता दिखेगा इकोसिस्टम प्लेयर्स को अक्रॉस PSU और प्राइवेट। तो यहाँ पे दोस्तों जो प्योर प्लेयर्स हैं देखिए एक्सप्लोसिव्स के अंदर, प्रोपेलेंट्स के अंदर, उन कंपनीज को भी आपको स्टडी करना है जो ऑफर करना है यहाँ पे स्केल और स्टेबिलिटी, और जिनको बेनिफिट मिलना है यहाँ पे पिनाका की डोमिनेंस का। इसके अलावा आपको मॉनिटर करना चाहिए इस टाइम पे फ्रेश MOD और DRDO ऑर्डर्स हैं, इनको एक्सपोर्ट विंस को और बजट अनाउंसमेंट को, जो रिट्रेट करते हैं यहाँ पे सस्टेन टेलमेंट्स, क्योंकि यहाँ पे डिफेंस की थीम एक लॉन्ग टर्म की थीम बन सकती है, क्योंकि यहाँ पे स्ट्रक्चरल चेंज हो रहा है इंडिया की इस टाइम पे डिफेंस सेक्टर के अंदर। लेकिन आप जिस भी कंपनी को स्टडी करते हैं उसके अंदर आपको एग्जीक्यूशन के रिस्क को देखना है और साथ में वैल्यूएशंस को लेकर भी कॉशियस रहना है, क्योंकि वैसे तो दोस्तों स्ट्रक्चरल चेंज हो रहा है डिफेंस के सेक्टर के अंदर स्ट्रक्चरल चेंज हो रहा है, लेकिन अभी भी आप कह सकते हैं गवर्नमेंट के केपेक्स के ऊपर बहुत ह्यूजली यहाँ पे डिपेंड करती है इंडस्ट्री। तो आप कह सकते हैं ब्रॉडली यहाँ पे सिक्लिकलिटी देखने को मिलेगी आपको, लेकिन गवर्नमेंट लगातार यहाँ पे हर साल अगर अपने बजट को इंक्रीज करती रहेगी, केपेक्स बढ़ाती रहेगी, तो यहाँ पे आपको एक स्ट्रक्चरल चेंज देखने को मिलेगा और इस इंडस्ट्री में ओवरऑल आपको आने वाले 5 से 10 सालों में काफ़ी अच्छी ग्रोथ होती दिख सकती है। तो इन सब चीज़ों को आपको अपने ध्यान में रखना है जब भी आप किसी कंपनी को एनालाइज करते हैं। और जैसा दोस्तों मैंने आपको वीडियो की स्टार्टिंग में बताया था, ये वीडियो पूरी तरीके से एजुकेशनल पर्पज से बनाई गई है। यहाँ पे हमने प्योरली इंडस्ट्री के ऊपर डिस्कशन किया, हमने किसी भी कंपनी के प्राइस के ऊपर या उसके टेक्निकल चार्ट्स के ऊपर कोई भी डिस्कशन नहीं किया। और दोस्तों मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट या फाइनेंशियल एडवाइजर नहीं हूँ, तो अगर आपको मार्केट में कोई भी डिसीजन लेना है उससे पहले आप लोग को अपने सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट और फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह लेना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप किसी के भी रैंडम रिकमेंडेशन पे अपने डिसीजन को बेस करेंगे तो आप लोगों को मार्केट में हैवी लॉस उठाना पड़ सकता है। इसलिए मार्केट में हमेशा कॉशियस रहिए। होप करता हूँ आपको आज की वीडियो पसंद आएगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, टेक केयर।